हूँ वकास खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज की मेरी वीडियो की टॉपिक बहुत इंटरेस्टेबल है। बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं अपने लिए कौन से सिस्टम का इंतखाब करूं, कौन सा इन्वर्टर इंस्टॉल करूं, कौन से सोलर पैनल इंस्टॉल करूं या इसके साथ एक्सेसरीज हो, मतलब वो कौन से इंस्टॉल करूं। तो आइए आज की वीडियो में ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों ने जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने लोड को देखना होगा कि हमारा लोड कितना है, मैंने कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। तो लोड को देखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप लोगों के पास अगर एम्पेयर मीटर हो तो ठीक, एम्पेयर मीटर ना हो तो आप लोग अपने घर को या स्कूल दफ्तर आप लोग जहाँ पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को एक सोलर इंजीनियर की ज़रूरत होगी। तो उसके पास एम्पेयर मीटर होगा या आप लोगों के पास एम्पेयर मीटर हो तो आप लोगों ने मतलब जितना लोड आप लोगों ने सोलर सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने चलाना हो तो वो सारी चीज़ें ऑन करके आप लोगों ने अपने घर की जो मेन केबल है उधर आप लोगों ने क्लिप मीटर लगाना होगा। आप लोगों का जो एम्पेयर निकलता है तो वो एम्पेयर आप लोगों ने 220 पे मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग का जितना लोड है उस हिसाब से आप लोगों ने फिर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मतलब जितने भी चीज़ें आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो सोलर सिस्टम के ऊपर, तो मतलब हम एज इस्त्री लगाते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, तो नॉर्मली हमारी इस्त्री जो है वो 1000 वाट होती है। इस तरह फ्रिज, हमारा इन्वर्टर फ्रिज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 वाट होता है। फर्दर इसके बाद हमारी जो एसी होती है वो 1000-1500। तो इसके ऊपर एक स्ट्रेकर लगा होता है। आप हमारे घर की जितनी भी एक्सेसरीज होती है इसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रेकर लगा होता है। इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा मतलब नॉर्मली आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इस्त्री वगैरह फ्रिज, मतलब फ्रिज हमारा 200 वाट का है, इस्त्री हमारी 1000 वाट हो गई। इस तरह एसी जो है वो भी 1000 वाट। तो इस तरह आप लोग कैलकुलेशन करके, मतलब रफ कैलकुलेशन करके आप लोग उस तरह भी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब ये तो हो गया लोड कैलकुलेशन। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि मैं अपने लोड के लिए सोलर पैनल्स कितने इंस्टॉल करूं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये सबसे आसान फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों का जितना लोड हो तो आप लोगों ने उस हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों का लोड है 2500 वाट, मतलब 2500 वाट लोड आप लोग सोलर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि 2500 ज़रबे 1.6, आप लोगों ने 2500 को 1.6 में ज़रब देना है। तो आप लोगों का जो लोड निकलेगा मतलब 4000 वाट इससे आते हैं। आप लोगों का 4000 वाट निकलेगा तो 4000 का मतलब ये है कि आप लोगों ने 2500 वाट लोड के लिए आप लोगों ने 4000 वाट के सोलर पैनल आप लोगों ने इंस्टॉल करने होंगे, तब आप लोगों का 2500 का जो लोड है वो चलेगा। तो इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने 4000 वाट लोड बराबर किया तो आप लोग जितने भी सोलर पैनल आप लोग इंस्टॉल करें, मतलब 300 वाट, 350 वाट, 400, 500, 600 वाट तक, तो आप लोगों ने वो अंदाज़ा लगाना होगा कि मतलब कौन से सोलर पैनल, मार्केट को आप लोगों ने देखना होगा कि मार्केट में कौन से सोलर पैनल अवेलेबल है, कौन से ए ग्रेड क्वालिटी का है, कौन से रेट में अच्छे हैं। तो वही सोलर पैनल आप लोगों ने उसकी कैलकुलेशन करना है और 4000 वाट आप लोगों ने बराबर करना है। तो इस तरह आप लोग अपने लिए सोलर सिस्टम का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैटरी का इंतखाब। आप लोगों ने अपने सिस्टम के साथ बैटरी कौन सी इंस्टॉल करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बैटरी हमने लगाई लेकिन हमें बैकअप नहीं देती। तो आप लोगों ने वो ऐसी बैटरी इंस्टॉल करना हो जो आप लोगों का लोड सोलर सिस्टम के ऊपर चलेगी और आप लोगों की बैटरी भी चार्ज करें। तो वो आप लोगों ने बैकअप के हिसाब से करना होगा। मतलब आप लोगों को लोड ज़्यादा चाहिए, बैकअप आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो बड़ी बैटरी आप इंस्टॉल करें। लोड कम चाहिए, बैकअप कम चाहिए तो कम एम्पेयर की बैटरी आप इंस्टॉल करें। वो तो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि आप लोगों ने अगर अपने लिए हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि अपने इन्वर्टर के साथ बड़ी बैटरी इंस्टॉल करें। इस तरह अगर आप लोगों ने PWM इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो इसके साथ आप लोगों ने बैटरी भी जो है वो कम एम्पेयर की लगानी होगी। इस तरह सोलर पैनल जो है वो भी आप लोगों ने कम वाट के इंस्टॉल करने होंगे, तो आप लोगों का सिस्टम जो है वो खूब चलेगा। और इसके साथ एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो एक्सेसरीज़ आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी के एक्सेसरीज़ लगाने होंगे। मतलब बैटरी के लिए ब्रेकर आप लोगों ने लगवाना होगा, सोलर के लिए अलग ब्रेकर लगाना होगा। इसके साथ
बैटरी इन्वर्टर अगर आप लोगों ने चार्ज करना हो तो चार्जिंग के लिए अलग ब्रेकर लगाना होगा, इसके साथ आउटपुट के लिए आपने अलग ब्रेकर लगाना होगा, मतलब पूरा प्रोटेक्शन आप लोगों ने लगाना होगा। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये मेन बॉक्स है, इसमें बैटरी ब्रेकर, सोलर ब्रेकर, इनपुट ब्रेकर, आउटपुट ब्रेकर, पर्दा चेंज और वगैरह जितने भी हमारे प्रोटेक्शन एक्सेसरीज होती है वो इसमें आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ये बात बताते चलो, अगर आप लोगों ने हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो हाइब्रिड इन्वर्टर आप लोग इसके ऊपर मतलब 3 किलोवाट सिस्टम आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि इसके ऊपर आप लोग 2200 से लेकर 2500 वाट तक आप लोग लोड इंस्टॉल करें तो आप लोग का सिस्टम जो है वो ज़बरदस्त चलेगा। हमारा हाइब्रिड सिस्टम जो होता है वो आप लोग इसके ऊपर फुल लोड भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि मतलब 3 किलोवाट सिस्टम आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो या 5 किलोवाट जितना भी सिस्टम आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि 70% से ऊपर इसके ऊपर आप लोग लोड न चलाए तो आप लोग का सिस्टम जो है वो अच्छा चलेगा। इसके बाद अगर आप लोगों ने PWM इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो, ज़्यादातर तो बहुत से लोग ये इंस्टॉल करते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि PWM आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि इसके ऊपर आप लोगों ने 1000 वाट से लेकर 1500-1600 वाट तक आप लोगों ने लोड इसके ऊपर आप लोगों ने चलाना होगा तो आप लोगों का सिस्टम जो है वो फिर खूब चलेगा। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।